10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें से 3.1 स्टार्ट की थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि इसके गुणनफल भी ज्ञात करो, मीन अल्फा और बीटा भी ज्ञात करो, और इसका बीच का संबंध भी ज्ञात करो। तो अपन संबंध किसके बीच में निकाला था? अल्फा और बीटा के बीच में निकाला था। पहला तो अल्फा का योगफल, अल्फा मतलब जो शून्यांक आते हैं उनका योगफल। योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए। एक तो ये फॉर्मूला था, और दूसरा है शून्यों का के बीच में गुणनफल, मीन अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी बटा ए। ये तीन कंडीशन अपन ने, दो कंडीशन पढ़ ली थी। अब इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन किए थे अपन ने? 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आपने कोशिश भी की होगी, आई होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने ट्राई भी किया होगा, आपसे वो भी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, जिससे नहीं हुए वो तो आज बोर्ड पे देख लें, कंप्लीट आज समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड में से क्वेश्चन नंबर 6x² माइनस का x और माइनस का 2 है। तो अपन ने पढ़ा था जब अपन अल्फा और बीटा निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? तो पहला जो पद होता है उसका गुणा किससे किया जाता है? तीसरे वाले पद से गुणा किया जाता है। तो लिखें, सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहला क्वेश्चन अपन निकाल रहे हैं, हल निकालेंगे पहले क्वेश्चन का ही। पहले देखो 6x² का गुणा किससे करेंगे? अंतिम वाला पद, मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? माइनस का 2। हमेशा चिन्ह साथ में लिया जाता है, जो भी आप संख्या लोगे चिन्ह साथ में लिया जाता है। ये प्लस का है तो प्लस का लेंगे, ये माइनस का है तो माइनस का साथ में लिया जाता है। तो लिखें यहां पर, देखो यहां माइनस का 2 का गुणा किससे करेंगे? 6x² से करेंगे। तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 12x² आया। अब इसके 2 टुकड़े बनाने हैं, आपको पता है कि 2 टुकड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो 2 टुकड़े अपन बनाते हैं। देखें, आपको लिखना है यहां पर, फिर क्या बनाओ? इसकी गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड बनाओगे तो 2 के पारे में कितनी बार? 6 बार। फिर 2 के पारे में कितनी बार? 3 बार। फिर 3 के पारे में कितनी बार? 1 बार। अब कह रहे हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। किसका आना चाहिए? माइनस का 12 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर जो संख्या आएगी वो माइनस का x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस का x आना चाहिए। तो ये कैसे कंडीशन बनती है, कैसे निकालेंगे तब मेरे पास माइनस का x आएगा? देखो यहां पर गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का x आना चाहिए। ये कंडीशन तो करनी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे देखें। क्यों ना अपन 2 का गुणा 2 से करें, कितना आएगा? 2 दूनी 4, ये लिखो 3, 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ये कंडीशन जोड़े तो बन गए कि यहाँ 12 हो रहा है। तो लिखें यहां पर 4 लिखो, क्या लिखा? यहां लिखा 4 और यहां लिखा 3। ठीक है, जोड़े तो बना दिया आपने। अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन माइनस का चिन्ह है कि घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का x आना चाहिए। क्यों ना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है तो मेरे पास प्लस का आता है। अगर बड़ी संख्या माइनस की लूं और छोटी संख्या प्लस की लूं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो फिर क्या आ जाएगा? जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है वही लगाएंगे। तो यहां लगा लो माइनस का और यहां लगा लो प्लस का। कोई डाउट बच्चों यहां तक? देखो 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब पीछे रह गया x गुणा में x का गुणा x से करेंगे तो x², 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस। आ गया बच्चों समझ में? आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे से ध्यान देकर समझे अच्छे से। तो देखें, अब इसी कंडीशन को यहां बीच में लिखेंगे। आप कह रहे हो सर ये 4x और 3x तो आपने बनाया, लेकिन माइनस का x कहां आ रहा है? देखें, ये 4x प्लस का 3x, ये माइनस का। जब असमान चिन्ह होता है, क्या होता है? असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं अपन? घटाते हैं। असमान, देखो माइनस का 4x प्लस का 3x, 4x में से 3x गया, पीछे क्या बचेगा? 1x बचेगा। क्या बनेगा? 1x।
नहीं खाली x लिखो तब भी चलेगा। ये माइनस का, ये प्लस का, बड़ी संख्या कौन सी, माइनस का 4, छोटी संख्या कितनी, प्लस का 3। जो बड़ी संख्या आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगाएंगे। तो माइनस का x आया या नहीं आया। अब इसको -1x क्यों लिखा, -1x लिखो या तो माइनस का x लिखो, उसका किसी भी संख्या के आगे गुणा में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो लिखें यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2 तो पढ़ा ही है पहले वाला। यहां तक डाउट है कोई बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, गुड। अब देखें, अब ऐसी संख्या बाहर निकालो जो दोनों में आना चाहिए, दोनों का ही भाग जाना चाहिए, दोनों में भाग जाना चाहिए। क्या 6 में 2 का भाग जाता है, जाता है। 4 में 2 का भाग जाता है, जाता है। तो क्यों ना 3 लूं। अब देखो 3 में तो 6 का भाग जाएगा, मतलब 6 में 3 का तो भाग जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 2 का भाग देकर देखो। किसका भाग दोगे, 2 का। लेकिन और भी देखो, x यहां पर भी है, x यहां पर है, तो यहां ले लो कॉमन, 2x बार ले लिया। पीछे क्या बचा देखें, ध्यान से सुने, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। देखो 6x² में से 2x का भाग दिया। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें भाग तो दे दिया, लेकिन देखो जब हर में होती है, अंश और हर में आती है तो घातें घट जाती है। इसकी तो घात कितनी बची, 1 बची, घात तो कितनी बची, 1 बची। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना बचेगा, 3x बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। नहीं आया समझ में बच्चों, आ गया, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे 3x, लिखा 3x। अब ये कह रहे हैं कि 4x यहां पड़ा है, लिखें यहां पर बराबर में 4x, इसमें 2x का भाग दिया, देख x ने x को मार दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आया। नहीं आया समझ में, आ गया, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे माइनस का 2। फिर देखें, अब मेरे पास यहाँ 3x है, माइनस का 2, मेरे को यही बनाना वापस, 3x माइनस का 2 बनाना। तो ये तो बना हुआ है, तो अपन जब ये कंडीशन आती है तो प्लस में 1 बार ले लो। क्या ले लो, 1 बार ले लो, सिर्फ 1 बार ले लो। दोनों संख्या बनी हुई है तो ओनली फॉर क्या लिखना है आपको, 1 कॉमन ले लो। देखो 3x में 1 का भाग देंगे तो 3x आएगा, 2 में से 1 का भाग देंगे तो वही आएगा। सेम आएगा या नहीं आएगा। यहां लिखो 3x, ब्रैकेट गलत बन गई, अच्छा कोई नहीं, ये सीधी बना देते हैं अभी। यहां फिर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2, ब्रैकेट बंद कर दो। कोई समझ में आ रहा है या टाइम पास कर रहे हो सब, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो देखें, देखो एक क्वेश्चन को समझने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अच्छे से। जब प्रैक्टिस करोगे तो पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में समान है तो बाहर ले लो कॉमन, 3x माइनस 2 बाहर ले लिया। फिर पीछे क्या बचा, यहां पर 2x, यहां तो 3x प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, प्लस का 1, बराबर में क्या लिखेंगे 0, बराबर में 0, बराबर में 0। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है वीडियो। अच्छा, अब मेरे को ये बताएं कि 0 के बराबर आपने किया तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करें। यहां 3x माइनस का 2 बराबर किसके किया, 0 के। फिर 2x प्लस का 1 बराबर किसके किया, 0 के। 2 पार्ट बन गए। देखो 2 को उधर भेजो, प्लस का 2, x के जो गुणाम होता है कहां जाता है, भाग में, पहला है ये। इसे क्या मानेंगे, अल्फा। क्या बच्चों समझ में नहीं आ रहा क्या, डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए क्या, अरे बच्चों ये तो बहुत सिंपल से कह रहे हैं, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में गया बस। अब 1 को उधर भेजो तो माइनस का 1 जो गुणाम होगा वो कहां जाएगा, भाग में, -1/2, ये होगा बीटा। एक अल्फा निकाला, एक बीटा निकाला। अल्फा जब बीटा आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, आगे सोल्व कर रहे हैं। देखो ये आपको एक्स्ट्रा में वर्क करवा रहे हैं, ये आपको 100% श्योर एंड
रियली लिखना ही पड़ता है आपको, क्योंकि जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यू आप लिखते रहें, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखें, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये तो पूरा समझ में आ गया वीडियो यहां तक। तो अब नेक्स्ट देखें, यहां मैंने लिखा अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। अब समीकरण पूरी को यहां लिखो, माइनस का x माइनस का 2। अभी तक तो एक ही क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो लिखा माइनस का 6x² माइनस का x माइनस का 2 लिखा। ये समीकरण खुद की है जो लिखा है, अपन इसमें से क्या निकालना है, a क्या होता है, x² का गुणा अंक कितना है, 6 है, लिखा है। फिर b क्या होता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है, b क्या है, माइनस का 1, मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 1 है। यहां पर 1 का गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, तो -1 होगा, क्या होगा, माइनस का 1। c बराबर कितना, माइनस का 2, और बराबर में यहां क्या लगा हुआ था, 0। आई होप सो बच्चों समझ में आया यहां तक। और आपने निकाला है कि अल्फा बराबर कितना निकाला, 2/3, और बीटा बराबर कितना निकाला, माइनस का 1/2 निकाला है। अब आपको क्या करना है, अल्फा संबंध निकालना है, शून्यों का क्या निकालना है, संबंध निकालना। शून्यों का संबंध, संबंध क्या होता है, पहले तो क्या होता है, 2 पार्ट बना दो इसके, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, फिर अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है ये। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये पड़ा अल्फा, ये पड़ा बीटा। अल्फा कितना, 2/3, बीटा कितना, माइनस का 1/2, और बराबर में b कितना, b तो माइनस का 1, ये माइनस खुद का, क्वेश्चन का, ये फॉर्मूले का। देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बनेगा या नहीं बनेगा। a कितना, 6 है, यहां लिखो 6। अरे बच्चों समझ में नहीं आया, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया। देखो यहां माइनस क्वेश्चन का, फॉर्मूले का, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब इसको सोल्व करो, इसको हल करो। देखो 2/3, 2/3, यहां माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर 1/6। इन दोनों का लसअप लो तो कितना बनेगा, 6। तो लसअप कितना है, 3 और 6 का लसअप कितना आएगा, सॉरी 3 और 2 का लसअप कितना आएगा, 6 आएगा। अब बताएं मेरे को कि 3 का भाग 6 में दिया जाता है, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब लिखा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 के पारे में 6 कितनी बार, 3 बार। ये माइनस का लगाया, देखो 3 बार, 3 एकम 3, और बराबर में 1/6। ये तो पड़ा ही है आपके पास। अब मेरे को ये बताओ कि जो आपने निकाला है, ये 4 में से 3 गया, पीछे क्या है, 1/6, ये भी 1/6 होगा या नहीं होगा। दोनों देख बराबर आ गए, दोनों क्या आ गए। जब दोनों बराबर आते हैं तो वो सत्य कथन होता है, क्या होता है, सही अपन ने निकाला है, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही पक्ष आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना, 2/3, बीटा कितना, -1/2 बराबर में सी कितना, -2, ए कितना, 6। देखो ऊपर का गुणा ऊपर से, 2 एकम 2, -2, 3 दूनी 6, ये 6,
-2/6। देखो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा क्लियर अच्छे से। यहाँ तक दोनों आंसर क्या आ गया, दोनों करेक्ट है, कोई आगे पीछे क्वेश्चन नहीं है। तो आपके पास जब भी संबंध निकालो, शून्यों का संबंध जब निकालते हैं तो उसमें से दोनों पक्ष क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब इक्वल पक्ष आएगा तब तो आपका क्वेश्चन सही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया यहां तक? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं करने के लिए दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वो भी आपको मैं करके दे दूंगा, उसके बाद आगे करना आपको। थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। लाइन हटा दो, उस लाइन को यहां तक ही सीमित रखो, ये लिखो इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। x² - 15। अब ये है आपको तो पेयर बनाना है, अल्फा और बीटा चाहिए। मेरे पास उसमें तो 3 आना चाहिए, पद कितने आना चाहिए? 3, लेकिन इसमें तो 2 ही पद है कि कैसा बनाऊं? थोड़ा सोचो कि अगर मैं 15 के 2 ऐसे टुकड़े बनाऊं तो वापस गुणा करने पर ही 15 आना चाहिए। तो देखें 15 के टुकड़े बनाऊं मैं, क्या 15 को आपने रूट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको कि 15 का रूट में लगाऊं और गुणा में 15 का फिर वापस रूट लगाऊं, वापस कितना आएगा? 15 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? देखें, आप खुद देख लें। 15 इक्वल टू में देखो आधार समान तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसकी घात 1, इसकी घात 1, घात कितनी हो गई? 2। जब घात और रूट आती है तब तो क्या हो जाती है? घात और रूट कैंसल आउट हो जाता है। तो क्या ये यहां से ये गया तो वापस क्या आएगा? 15 बराबर 15। तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? रूट 15 गुणा में रूट 15 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो लिखें x² माइनस का रूट 15 गुणा में रूट 15 लिख सकते हैं। आधार समान घातें जुड़ जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। नहीं आया समझ में? इसकी बात कह रहे हो तो लगा दो, यहां पर ब्रैकेट बना दो। लगा दिया। देखें अब x की घात 2 माइनस का रूट 15 की घात 2। देखो रूट और स्क्वायर गया, घट जाएगा ना, हटा दें तो वापस क्या आ जाएगा? x² माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखें ये कह रहा है कि आपके पास फॉर्मूला बना है, इसमें से बराबर क्या करो? 0 का। अब इसको देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a² माइनस का b² बराबर क्या बनता है? a प्लस b और गुणा में a माइनस b। ये पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? तो देखो a² माइनस का b², a² माइनस b, a प्लस b a माइनस b बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो यहां वैल्यू पुट करो। कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? ये फॉर्मूला पूरा यहां पर यूज में लेना है। लिख लो यहां पर a² माइनस b² बराबर क्या बनेगा? a प्लस b a माइनस b बना। इसको वैल्यू पुट करो। यहाँ a² पड़ा है, b² पड़ा है, आपको क्या लिखना है? ये लिखना आगे वाला पद। a कितना है? a बराबर कितना? x माइनस प्लस का रूट 15, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, x माइनस रूट 15 बराबर क्या लगाओ? 0 लगाओ। नहीं आया समझ में? ये तो खाली खोल के लिखा अभी तो इसको। ठीक है बच्चों, बराबर किसकी किया? 0 का। अब दोनों के बराबर को अल्फा और बीटा चाहिए तुम्हें, तो इसके 2 टुकड़े बनाओ। x प्लस में रूट ऑफ 15 बराबर 0, x माइनस रूट
रूट ऑफ 15 इक्वल टू में 0, 15 को तो भेजो, x बराबर माइनस का रूट 15। रीजन के प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यहां माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का आएगा। ये बीटा, ये क्या है अल्फा। अब आपको मैंने बता दिया था कि जब भी ये कंडीशन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये किया जाता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है। इसको लिखें यहां पर। क्या आप सोच रहे हो कि सर तीसरा पद तो है नहीं, तो सी कहां से लाएंगे? सी भी निकाल देते हैं। देखो रूट 15। अब जिसके पास x नहीं होता है तो मीन क्या है, x का गुणांक भी कुछ नहीं होगा, b भी नहीं होगा। b नहीं होगा तो ये मेरे पास क्या होता है, अकेला जो पद होता है 15, 20, 10, 5, 4 जो भी होता है वो होता है c। तो मेरे को ये बताओ कि a बराबर मेरे पास आ गया 1 और b बराबर कितना है, 0 है। और c बराबर क्या बनेगा, c बराबर 15 और अल्फा बराबर कितना है, माइनस का रूट ऑफ 15, बीटा बराबर कितना है, रूट ऑफ 50 है। अब आपको संबंध निकालना है, शून्यंकों का संबंध निकालें। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना माइनस का 15 रूट ऑफ 15 प्लस में बीटा कितना रूट ऑफ प्लस का 15 बराबर में बी कितना है ही नहीं, 0 है। ए कितना 1 है। तो देखो 15 में से 15 गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये पीछे 0 बचा। इसमें 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 बराबर ये आ गया, दोनों क्या है बराबर। अब इसको निकालो, अल्फा कितना माइनस का रूट ऑफ 15 गुणा में बीटा कितना रूट ऑफ 15, सी कितना 15 पढ़ा है ना 15। देखो माइनस का 15 है ना, ये माइनस का 15, ए कितना 1। बताएं आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 2, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर 15 एकम माइनस का 15, घात से स्क्वायर गया पीछे क्या माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 बराबर आया या नहीं आया। आई होप सो आपको पूरा वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। पूरे क्वेश्चन करें, कंप्लीट करते रहें, डेली पढ़ते रहें, डेली वर्कशीट करते रहें, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। ओके, गुड बाय।